मोहम्मद नवेद खान मेरा नाम है। मैं डॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हूँ और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च। आज अलीगढ़ पुलिस ने जो खुलासा किया है क्या है? देखिए, हमें ये पता चला था कि हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं, उनके पास फिरौती के सिलसिले में खत लिखा गया था। उससे हम सब लोग बहुत फिक्रमंद थे। पुलिस ने जो जो हम लोगों से मालूमात करनी चाहिए वो सब टाइमली मैनर में हमारे ऑफिस ने और सारे लोगों ने कोऑपरेट करा, जो प्रोफेसर सब जिनके पास फिरौती के खत गया था। और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए जैसे पुलिस ने अरेंजमेंट भी सिक्योरिटी का करा। सब लोग फिक्रमंद थे कि इस टाइप का खत आया है जिसमें धमकी भी दी गई है, पैसे की डिमांड करी गई है अलग अलग लोगों से। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी तफ्तीश करके ये उनको बहुत बहुत मुबारकबाद की, उन्होंने इतने कम टाइम में इस पूरे उसको सॉल्व करा इस केस को, और जो भी गलत करने वाला जो भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जैसे एक इंडिविजुअल को अगर कोई इस टाइप की धमकी आए, इतनी क्विकली पुलिस का जो रेस्पॉन्स रहेगा उससे लोगों में ये रहता है एक कॉन्फिडेंस की भी पुलिस हमारे उसमें, और ये बहुत ही मुबारकबाद। आरोपी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम। जी, ये अभी पता हमें चला है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलडीसी बताया है अभी आपके एसएसपी साहब ने कि हमारे एलडीसी है, तो हमें अब पता चला है, फौरन इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से भी कार्रवाई हुई। सर, इसने जो टारगेट करा है सिर्फ एमयू के कितने छात्र, कितना देखिए, जो अभी तक हमें पता चला है, अभी आपके सामने ही एसएसपी साहब ने खुलासा करा है कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, जैसे ज्वेलर्स हैं उनको, और एक प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं वो। बाकी लगभग 6 लोग यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हमारे नॉलेज में आया है कि जो हैं, और उन सब लोगों को जो भी हम लोग से जरूरत थी और जो भी खत उनके पास आए थे वो सब पुलिस के पास सर, ये जो करता था किस नाम से खत डालता था और क्या अपना आपको बता? देखिए, ये तो एग्जैक्टली पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स हैं किस नाम से भेजे गए, लेकिन ये था कि पुलिस ने जिस जल्दी और जिस तेजी के साथ उसको पूरे को सॉल्व करा, और उन्होंने कुछ लोगों ने तो पुलिस इतनी मतलब तेजी के साथ काम कर रही थी कि वो अपना खत खोल भी नहीं पाए थे, और हम लोग जब पहुंचे तो पुलिस के सामने ही वो खत खोले उन लोगों ने हमारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे डिलीवर करे गए थे सारे खत। जो भी खत आए, ये उसमें खास बात थी कि वो उनके डिपार्टमेंट के एड्रेस पे भेजे गए थे। और को बदनाम करने की जो कोशिश है उसको लेकर क्या? देखिए, मेरा कहना ये है कि ये लोग इंडिविजुअली गलत हरकत कर सकते हैं, और ऑफकोर्स जो भी चीज इसने करी है इसको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सजा होगी। अभी हमें खुलासा इसका हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी में एलडीसी के पद के ऊपर है। ये देखना है हमें जाके कि परमानेंट है, टेम्परेरी है, क्या है, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती होगी अभी हम जाके बीसी मैडम से बात करेंगे और उस पर एक्शन भी होगा। जांच कराई जाएंगी जिससे कि फैसला और भी है। देखिए, हमारा मानना यह है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो पुलिस को लगता है कि कोई और लोग शामिल हैं, तो जो भी शामिल होंगे उसके खिलाफ हमारी यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ये 6 जून को यानी परसों शाम को मुझसे एक शहर के अत्यंत प्रतिष्ठित ज्वेलर ने मुझसे संपर्क किया था कि उनको एक एक्सटॉर्शन का लेटर आया है जिसमें उनसे 50,000 यूएसडीटी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, उसकी डिमांड की गई है। और उसको बोला गया है कि मैं संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है, और उसने पैसों की डिमांड की और साथ ही साथ अपने ब्लॉक चेन का एड्रेस भी दे रखा था, जिससे उसने कहा था कि इस क्यूआर कोड पे आप ये बिटकॉइन ट्रांसफर कर दो जिनकी वैल्यू 50 लाख के आसपास। उसी दौरान एक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने भी मुझसे संपर्क किया था मेरे सीयूजी पे। उनको भी इसी तरह की लेटर आया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उनसे भी डिमांड पैसों की गई थी थ्रू ब्लॉकचेन। इन दोनों को गंभीरता से लिया गया, अत्यंत गंभीरता से लिया गया। गोपनीयता भी बरकरार रखी गई, साथ ही साथ दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई जिससे कि कोई नुकसान ना हो। सीओ सर्वम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, पोस्ट ऑफिस से बात की गई। उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई, दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज और वहां के पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पे हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, एएमयू में कार्यरत है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहां से लेटर पोस्ट हुए थे वहां से जानकारी की, तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहां ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 एएमयू से संबंधित हैं। कुछ प्रोफेसर हैं एएमयू के, कुछ डॉक्टर्स हैं एएमयू के, और कुछ एएमयू से पढ़े हुए हैं जो एल्मिनस है।
जैसे कि जो ज्वेलर थे वो एमयू से पढ़े हुए थे, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर भी वो हैं, तो सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो सभी से संपर्क किया गया और सभी को ये बताया गया इसके बारे में, सभी से एप्लीकेशन ली गई और सभी पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ था, सभी 8 लोगों को। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हसमत हुसैन है, जो कि जैसे बताया कि एलडीसी क्लर्क। इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है और इसी ने ये दिल्ली जाके दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से ये पोस्ट किए थे 8 एक्सटॉर्शन के इसने लेटर्स, जिसमें टोटल डिमांड 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से। और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं किए, तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पर नजर रखे हुए। तो सभी से संपर्क किया, पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, गोपनीयता भी बरकरार रखी। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस सनसनीखेज जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ है। हसमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है, जो ये कहीं बाहर ट्रेवल करता था, क्योंकि होटल्स में आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इसको अपनी सही पहचान छिपाने के लिए और फर्जी पहचान बताने के लिए इसने अपना एक फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किया, जिससे किसी को पता ना चले कि हसमत हुसैन वहां पे ठहरा हुआ है। जो लेटर प्राप्त हुआ था उसमें इसने अपने आप को क्लेम किया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई है और इसने पैसों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डिमांड की थी। टोटल 2-2.5 करोड़ की इसने डिमांड जनपद के 8 प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक जनों से की थी। और पॉइंट यही है कि सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे और ये भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। एक कॉलेज में ये लोअर डिवीजन क्लर्क है और सभी को ये जानता था पर्सनली। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के यहाँ इसने अपना इलाज कराया था और एक के यहाँ जिसकी ज्वेलरी की दुकान है उनसे इसने ज्वेलरी भी खरीदी थी। तो सबके प्रॉपर्टी के बारे में इसको काफी आइडिया था, उसी के आधार पर इसने एक्सटॉर्शन की डिमांड की। ना ऐसा तो क्या इसका उसका संबंध था? अगर बाकी किसी को भी टाइप के लेटर है तो डरने की जरूरत है हो गए नहीं? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ पुलिस सभी को आश्वस्त करती है कि प्रत्येक ऐसी चीज को पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है, अत्यंत गंभीरता से लेती है। जैसे आपको पता है कि 6 तारीख को जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई शाम को, हम लोग शाम से ही लग गए थे इसमें और विदिन 48 आवर्स पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। और इसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई क्लेम किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई संबंध नहीं है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से। बाकी जो इसके ट्रांजैक्शंस हैं, जहां इसने फ्रॉड और भी कोई फ्रॉड किया है और भी इस तरह के लेटर भेजे हैं, उस सबकी जांच चल रही है। अगर इससे कोई और जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।